हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज गुरुवार के तुलसी पूजन की विशेष विधि के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि गुरुवार के दिन तुलसी का पूजन करने मात्र से गरीबी दूर हो जाती है। और आज जो बता रही हूँ वो लगभग एक अनुष्ठान जैसा है। इस अनुष्ठान में बहुत ज़्यादा विशेष चीज़ें नहीं चाहिए आपको, कि बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए, बहुत कम सामग्री चाहिए। और विशेष चीज़ जो है वो आपको चाहिए गाय का कच्चा दूध। तो ये जो पूजा करनी है वो आपको गुरुवार के दिन करनी है। गुरुवार धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत विशेष दिन कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 16 गुरुवार व्रत रखें, या फिर 16 गुरुवार यदि कोई अनुष्ठान आप करते हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गुरुवार वैसे तो भगवान विष्णु का दिन है, नारायण का दिन है, लेकिन आज के दिन यदि लक्ष्मी पूजा की जाए, भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम देती है। तो आज जो पूजा मैं बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल आपके जीवन से गरीबी जो होती है, कर्ज होता है, वो सारी चीज़ें दूर करने वाली हैं। तो यदि आपके घर में गरीबी, पैसे की तंगी, बरकत नहीं हो रही है तो आप ये पूजा 16 गुरुवार करिए। वैसे तो ये पूजा जो है असर आपको 11 गुरुवार में ही देखने को मिलती है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक 100% मैं आपको बता रही हूँ कि ये पूजा असर तो बहुत अच्छी करती है। बहुत अच्छा का मतलब कि इसके एक आध चीज़ें होती है जिसमें ये होता है कि इसका होना तय है, यानी कि ये चीज़ असर करेगी, ऐसा होना बिल्कुल तय है। तो ऐसा मेरा दावा है और मैं ये चीज़ आपको विश्वास के साथ कर रही हूँ कि ये पूजा यदि आप बहुत ज़्यादा मतलब घर में आपको लग रहा है कि पैसे नहीं आ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब धन संबंधी यदि कोई दिक्कत है तो आप इसे ज़रूर कीजिए, ये पूजा ज़रूर कीजिए। और आप सोच रहे होंगे हाथ में क्या है, तो देखिए ये धूप बत्ती है। आप लोग पूछते हैं कि अगरबत्ती क्यों नहीं जलाएं, तो अगरबत्ती इसलिए नहीं जलाई जाती है क्योंकि उसमें बांस होता है, और बांस जो है हिंदू धर्म में जलाना बहुत मतलब कि एकदम नुकसान वाली चीज़ मानी गई है, इसलिए इसे नहीं जलाया जाता है। तो पूजा किस प्रकार करना है ये देख लीजिए। दैनिक जीवन में हम सभी तुलसी पूजा करते ही करते हैं सुबह के समय, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूजा आप कब करें। आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, और आप इससे 10 बजे तक, जो साधारण घर की पूजा हम करते हैं उस टाइम भी कर सकते हैं। तो वैसे तो कोई पूजा करने का जो होता है असली समय जो है ब्रह्म मुहूर्त होता है, लगभग 5 बजे से 7 बजे 8 बजे तक कर ले तो बहुत श्रेष्ठ होता है, तो कर लेना चाहिए आपको। तो सर्वप्रथम हम जल गिराएंगे, माता तुलसी को जल से सींचेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि बहुत ज़्यादा तुलसी जी में जल या कुछ भी डालना श्रेष्ठ नहीं होता है, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है और बहुत ज़्यादा जड़ में यदि हम पानी या फिर कोई मीठी चीज़ डालेंगे तो उनके खराब होने का डर बना रहता है, जड़ में जो है कीड़े इत्यादि लग जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और जब आप जल से सींच लें उसके बाद आप जो है तुलसी माता को कुछ भी भोग स्वरूप जरूर लगाएं। भोग आप चाहे तो जो भी चीज़ें आपको समझ में आए वो भोग जरूर लगाइए। तुलसी को कहा जाता है कि तुलसी के मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। तो आज के दिन यदि केले तुलसी को अर्पित किए जाए तो माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु की कृपा बहुत शीघ्र ही मिलती है। तो मूल में यानी कि जड़ में जो है वो केले अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि जड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। उसके बाद जो है दीप प्रज्वलित करना है। तो दीप आप कब प्रज्वलित करेंगे? जब आप अंधेरे में तुलसी पूजा करेंगे, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप तुलसी पूजन कर रहे हैं तो आप दीप जरूर जलाएंगे। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पूजन का अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन प्राय लोग कार्तिक में तो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, बाकी समय में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करते हैं। लेकिन अपने मन को तो शांति मिलती है, मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि शास्त्रों में तुलसी का सुहाग के लिए बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा गया है कि तुलसी जो है उनकी पूजा करने से महिलाएं सौभाग्यवती रहती हैं। लेकिन दीपक जैसे मैंने जलाया उस तरह से जला करके आप भूलकर गमले में या फिर आसपास मत रखिएगा, क्योंकि पत्तियों को आंच लगती है। तो जब भी दीपक रखें कहीं नीचे या फिर कहीं ऐसे स्थान पे रखें, लेकिन जब भी दीपक रखें तो कहीं ऊंचे पे रखें, कुछ जैसे लकड़ी का कोई पाटा या फिर चावल इत्यादि कुछ रख करके ही रखा जाता है। दीपक कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है। तो अब ये जो विशेष चीज़ है वो आप देख लीजिए। देखिए ये है पीला चंदन। तो पीला चंदन आप लगा सकते हैं या फिर केसर का तिलक लगा सकते हैं। तो ये चंदन जो है बहुत ज़रूरी है माता तुलसी को अर्पित करना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप गुरुवार को ही अर्पित करें, ये जरूरी है कि आप जो है प्रतिदिन इनको अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करके। और यहाँ हाथ में देखिए जो बचा हुआ है, यदि आप ऐसा करते हैं, इसको अपने मस्तक पे लगाते हैं, तो इससे आपकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं और आपकी जो
मन की इच्छाएं रहती है वो शीघ्र भगवान विष्णु और माता की कृपा से पूर्ण होती है। तो ये काम आप जरूर कीजिए। इस तिलक को जो आपने तुलसी माता को लगाया है, उस स्वयं के माथे पे अवश्य लगाए। तो ऐसा कर लीजिए। अब आपकी जो साधारण सी पूजा विधि है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब देखिए, धूप बत्ती इत्र इत्यादि लोग चढ़ाते हैं, लेकिन मैं बहुत साधारण विधि बता रही हूँ जिससे कि हर कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति कर सकता है। और हाँ, पुरुष लोगों का जो है कि ये कमेंट होगा कि वो लोग इस पूजा को कर सकते हैं या नहीं। तो इसको स्त्री पुरुष बच्चियाँ बच्चे कोई भी कर सकता है। बहुत ये श्रेष्ठ पूजा विधि है, क्योंकि गुरुवार को हम नारायण की पूजा करते हैं, और यदि तुलसी की पूजा कर ले विधि विधान से तो माना जाता है कि नारायण पूजा का फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा ज़रूर करें, तुलसी पूजा करें, और तुलसी की विधि विधान से यदि पूजा करके तुलसी के पास बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो दोस्तों ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 11 दिनों में, यानी कि 11 गुरुवार सिर्फ ये पूजा करेंगे आप, 11 दिनों में आप देखेंगे आर्थिक तंगी निश्चित रूप से कट जाएगी। और यदि आप कहें कि नहीं कटती है तो ये तो कोई मतलब इसका तो सवाल ही नहीं है कि नहीं कटेगी। ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ बता रही हूँ। तो ये काम ज़रूर कीजिए। अब अंत में आपकी बारी आती है कच्चे दूध की। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दूध उबाला नहीं होना चाहिए, कच्चा गाय का दूध होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या इस पूजा में यही है कि ये दूध मिल नहीं पाता, और यदि आप प्रयास करें तो ज़रूर मिल जाएगा। और इसमें ना कोई आपको अलग से कोई मंत्र जपना है, ना कोई और विधि विधान करने की आवश्यकता है, लेकिन ये उपाय चमत्कारी है। मैंने पहले भी ये चैनल पे बताया हुआ था, करके नहीं दिखाया हुआ था। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें इस बात के लिए आ रही हैं कि आप जो है पूजा करके नहीं दिखा रही हैं। जैसे कि मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाना आपको मुंह से बताया था, और जब मैंने स्वयं पूजा की वो वाली इमेज आपको दिखाई तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रश्न आया था कि आप करके दिखाइए, पूजा करते हुए जो है वीडियो बनाइए। तो देखिए, ये तो संभव हो नहीं पाता है कि पूजा करते हुए वीडियो बनाई जाए। प्रायः जो है बहुत सारी पूजाएँ सुबह में ही होती हैं, और सुबह में उतना समय नहीं होता है, मुझे भी निकलना ही होता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूजा करती हूँ। इसमें रिकॉर्ड करना, जैसे कि देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। इस तरह से यदि मैं कैमरा लगा के रिकॉर्ड करके तो आपको भी संतुष्टि नहीं होगी। तो मैं बात कर रही थी कि किस तरह से दूध को है चढ़ाना है। तो दूध को जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आप चढ़ाएंगे। और जब चढ़ाइए तो ध्यान जरूर दीजिए कि आप बहुत ज़्यादा दूध या फिर पानी कुछ मत डालिए। देख लीजिए इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा दूध या पानी कुछ भी आपको नहीं डालना है, ये हमेशा नुकसानदेह होती है तुलसी माता के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और यदि आपके पास समय है तो आरती करें, नहीं तो शाम के समय आप दीपक जलाकर आरती करें। आप 11 जो है दिन इस तरह से कीजिए। और यदि बहुत बड़ी कुंडली में ग्रह बाधा होगी, पितृदोष होगी, अन्य तरह की समस्याएं होगी, तो बस आप जो है 16 गुरुवार इस पूजा को करके देखिए, आपको जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। चमत्कारी का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ मुंह से बोल रही हूँ चमत्कारी, वास्तविक इसका जीवन में चमत्कारी प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ये आप करके देखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।